गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं स्पाइसेस के बारे में, मसाले। और इस कड़ी में हम आज चर्चा करेंगे ब्लैक पेपर या काली मिर्च के बारे में। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसालों के रूप में प्रयुक्त होती हैं काली मिर्च। इसका उत्पादन कहाँ पर होता है, ओरिजिन कहाँ हुआ है, और इसके प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग क्या होती हैं, आदि की जानकारी आज हम इस लेक्चर में हासिल करेंगे। ब्लैक पेपर या काली मिर्च, इसका बॉटनिकल नेम है पाइपर नाइग्रम। ये फैमिली पाइपरेसी का मेंबर है। इसे ब्लैक पेपर या काली मिर्च हिंदी में कहा जाता है। कौन सा भाग इस प्लांट का यूज होता है मसाले के रूप में? वो है फ्रूट या फल। ये फ्रूट ड्राइड, मैच्योर्ड या अनराइपन रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ब्लैक पेपर को किंग ऑफ स्पाइसेस, मसालों का राजा भी कहा जाता है, और ब्लैक गोल्ड के नाम से भी ये मशहूर है। और ये बहुत ही पुरानी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड की स्पाइसेस में माना जाता है। Among all the spice crops, pepper which has the highest contribution to foreign exchange and trade turnover, तो इंडिया में ये बहुत अधिक व्यापार का जो साधन बनता है स्पाइस क्रॉप्स के रूप में। ब्लैक पेपर ऑफ कॉमर्स इज अ ड्राइड, मैच्योर्ड एंड अनराइपन फ्रूट ऑफ पाइपर नाइग्रम। तो काली मिर्च का प्लांट का कौन सा पार्ट यूज होता है मसाले के रूप में? वो है फ्रूट या फल। अब इसका ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? तो ये बहुत पुराने समय में, हिस्टोरिक टाइम्स, पेपर वाज वाइडली कल्टिवेटेड इन द ट्रॉपिक्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इसका माना जाता है। तो बहुत पुराने मसाले हैं जो रोमन और ग्रीक लोग भी इसको प्रयुक्त करते थे, लेकिन इसका जो उत्पत्ति का केंद्र है वो साउथ ईस्ट एशिया माना जाता है। और ये व्यापार का, इंडिया और यूरोप के बीच में व्यापार का एक बहुत बड़ा साधन बना, जिसके कारण इंडिया के मार्ग खोजने की भी व्यापारियों में होड़ लग गई थी। तो इंटरनेशनल ट्रेड के रूप में जो हम विदेशी मुद्रा अर्जित करने की दृष्टि से इसका पहला स्थान माना जाता है, और इसीलिए इसे किंग ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। द प्लांट इज वाइडली कल्टिवेटेड थ्रू आउट इंडोनेशिया एंड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ अफ्रीका एंड ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इसको अब इंडोनेशिया में भी कल्टीवेट किया जाने लगा है। इसके साथ ही इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है अफ्रीका और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी। इंडिया में केरला हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पेपर प्रोडक्शन, अकाउंटिंग फॉर 96%। सबसे अधिक भारत के अंदर जो काली मिर्च उत्पादक राज्य है वो है केरला, और इसके बाद कर्नाटका और तमिलनाडु भी इस श्रेणी में आते हैं। इंडिया स्टिल मेंटेन्स इट्स पोजीशन एज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेपर एंड ग्राउंड पेपर टू यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, ब्राजील, इंडोनेशिया एंड चाइना। तो ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है काली मिर्च का इंडिया अभी भी, जो दूसरे देशों को काली मिर्च का एक्सपोर्ट करता है। अब इसके प्लांट के कैरेक्टर्स क्या हैं? द ब्लैक पेपर प्लांट इज ए वुडी क्लाइंबर। ध्यान रखना है कि ये क्लाइंबर होता है, एक लता के रूप में ये इसका प्लांट पाया जाता है, जो लगभग 10 मीटर की हाइट तक पहुंच सकती है। इससे शॉर्ट एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं इसकी नोड से, जो जगह जगह इसको क्लिंग करती हैं, इसको स्थापित करती हैं जहां भी, जिस पर भी ये पाई जाती है, और इसको क्लाइंबिंग सपोर्ट प्रदान करती हैं। इसकी लीव्स होती हैं वो काफ़ी बड़ी और अल्टरनेट होती हैं, शाइनी होती हैं, ग्रीन कलर की पाई जाती हैं। इन्फ्लोरेसेंस इसका स्पाइक या कैटकिन टाइप होता है, और जिसमें बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स निकलते हैं। ये फ्लावर्स फ्रूट्स में तब्दील हो जाते हैं, जिन्हें पेपर कोन्स भी कहा जाता है। ये ड्रूप होता है फ्रूट, लगभग 5 mm डायमीटर का पाया जाता है। ये फ्रूट्स येलोइश रेड हो जाते हैं मैच्योरिटी पे, और एक सिंगल सीड का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें शाइनी ग्रीन कलर की लीव्स दिखाई दे रही हैं, जो अल्टरनेट व्यवस्थित होती हैं स्टेम पर। वंस अगेन ये लीव्स एंड ये फ्रूट्स जो ग्रीन कलर के यहाँ पे हमें कैटकिन की तरह के इन्फ्लोरेसेंस में दिखाई दे रहे हैं।
अब इसका कल्टीवेशन, द ब्लैक पेपर इज ओरिजिनेटेड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया, द हिली रीजन एंड कोस्टल क्लाइमेट ऑफ द कंट्री आर मोर फेवरेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ पेपर। तो इसके पेपर या काली मिर्च के कल्टीवेशन के लिए जो उपयुक्त स्थान कौन कौन से हैं, तो वेस्टर्न घाट्स में तो ये ओरिजिनेटेड ही हुई थी, इसके साथ ही जो हिली रीजन है और कोस्टल एरियाज हैं वहां भी उपयुक्त इन्हें माना जाता है। सिमिलरली द प्रेवलिंग सॉइल टाइप्स, जहां रेड सैंडी लोम या लेटेट्रिक सॉइल्स होती हैं, फॉरेस्ट की सॉइल हैं, वो भी इस क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती हैं। ऐसी सॉइल जहां पर ह्यूमस की मात्रा काफी अधिक होती है, वो इस ब्लैक पेपर या काली मिर्च के उत्पादन के लिए सुटेबल होती हैं। अब ये पेपर जो है ये छाया रागी प्लांट है, शेड लविंग क्रॉप है, और इस क्रॉप को दूसरे प्लांट्स के बीच में इंटरमिक्स्ड किया जाता है। तो क्रॉपिंग पैटर्न मल्टी स्टोरीड या इंटरमिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ अपनाया जाता है। एरेका नट, कोकोनट, कॉफी, टी, कार्डेमोम एंड कैश्यू प्लांटेशन जहाँ होती है, जहाँ पर नारियल का उत्पादन, कॉफी के प्लांटेशन हो या इलायची और काजू आदि के प्लांटेशंस होते हैं, उनके बीच में इस काली मिर्च को लगाया जाता है। द लार्ज एरिया अवेलेबल इन दीज क्रॉप्स हैज गुड स्कोप फॉर एक्सपेंशन ऑफ एरिया अंडर दिस क्रॉप। तो ये जो उत्पादन इन क्रॉप्स का किया जाता है प्लांटेशन, उनके बीच में इसका एक्सपेंशन किया जाता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी गुड रेम्यूनरेटिव क्रॉप इन दीज प्लांटेशंस। तो इन प्लांटेशंस में इसका उत्पादन जो है ये काफी रेम्यूनरेटिव है, यानी काफी मूल्यवान होता है। द प्लांट रिक्वायर्स ए लॉन्ग रेनी सीजन, काफी लंबा इनको बारिश का सीजन इनके लिए रिक्वायर्ड होता है। फेयरली हाई टेम्परेचर्स एंड पार्शियल शेड फॉर बेस्ट ग्रोथ। तो तापमान उच्च होना चाहिए, कुछ छाया होनी चाहिए, और काफी लंबा रेनी सीजन इनके लिए अच्छा माना जाता है। इसकी प्रोपेगेशन स्टेम कटिंग्स के द्वारा की जाती है, which are set out near a tree or a pole that will serve as a support। तो ये जो स्टेम कटिंग्स हैं ये कहाँ लगाई जाती हैं, या तो एक वृक्ष के सहारे पास में या फिर एक पोल के पास में, ताकि ये, क्योंकि एक दुर्बल लता के रूप में ये प्लांट ग्रो करता है, तो इसलिए इसको सहारे की आवश्यकता होती है और इसीलिए इसे ट्री या पोल के पास में लगाते हैं। They begin bearing in 2 to 5 years and may produce for as long as 40 years। ये 2 से 5 साल में ये उत्पादन शुरू कर देते हैं और लगभग 40 साल तक इनका उत्पादन जारी रहता है। The fruits are picked when they begin to turn red। जब जो फ्रूट्स लगते हैं वो पहले ग्रीन होते हैं और फिर जब वो रेड हो जाते हैं तब उनको वहां से उनको तोड़ लिया जाता है। द कलेक्टेड फ्रूट्स आर इमर्स्ड इन बॉइलिंग वाटर फॉर अबाउट 10 मिनट्स। अब इन जो फ्रूट्स को हमने कलेक्ट किया है इन्हें 10 मिनट तक बॉइलिंग वाटर में डुबोया जाता है, जिसके कारण ये डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के हो जाते हैं। देन दे आर स्प्रेड आउट टू ड्राई इन द सन फॉर 3 और 4 डेज। अब रेड हो जाते हैं तब इन्हें तोड़ते हैं, फिर इनको बॉइलिंग वाटर में रखते हैं कुछ समय तक, फिर वहां से निकाल करके इन्हें धूप में सूखने के लिए डाल दिया जाता है 3-4 दिन तक। अब ये जो होल पेपर कॉर्न्स हैं, जब व्हेन ग्राउंड पीसा जाता है तब ये ब्लैक पेपर या काली मिर्च बनाते हैं। तो इस तरह से जब रेड हो जाते हैं तब इनको तोड़ करके सुखाया जाता है और उससे काली मिर्च प्राप्त की जाती है। ये हमें दिखाई दे रहे हैं फ्रूट्स ग्रीन एंड रेड कलर के, ये राइपन फ्रूट्स कहलाते हैं, रेड कलर के। तो ये ग्रीन कलर के जो कैटकिन है इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रही हैं। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे ब्लैक पेपर, जब फ्रूट्स को जब वो राइपन हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, तोड़ लेते हैं और फिर उनको बॉइलिंग वाटर में डाल दिया जाता है और उसके बाद उनको सन ड्राइड कर लिया जाता है, तो वो ब्लैक पेपर या काली मिर्च में तब्दील हो जाते हैं। काली मिर्च की तरह ही व्हाइट पेपर भी होती है। व्हाइट पेपर इज obtained by removing the dark outer part of the pericarp। जब ये काली मिर्च का ही सबसे बाहर वाला जो पेरिकार्प हटा दिया जाए तो हमें व्हाइट पेपर प्राप्त होती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, रिमूविंग द डार्क आउटर पार्ट ऑफ द पेरिकार्प एंड द फ्लेवर इज लेस पंजेंट देन दैट ऑफ द ब्लैक पेपर। काली मिर्च से ये थोड़ी तीखी भी
कम होती है। तीखापन कम हो जाता है क्योंकि सबसे बाहर का जो पेरिकार्प है, इस फ्रूट का सबसे बाहरी जो आवरण है वो हटा दिया जाता है। द आउटर कोटिंग इज softened either by keeping the berries in moist heaps for 2 or 3 days or by keeping them in sacks submerged in running water for 7 to 15 days depending on the region। रीजन के आधार पर ये जो फ्रूट्स होते हैं इनको मोइस्ट हीप्स में रखा जाता है 2 या 3 दिन तक, या फिर रनिंग वाटर में 7 से 15 दिन तक डुबो करके रखा जाता है ताकि सबसे बाहर वाला जो पेरिकार्प है वो सॉफ्ट हो जाए। The softened outer coating is then removed by washing and rubbing or by trampling। अब ये सबसे बाहरी जो आवरण है, कवरिंग है, इसको वॉशिंग धो करके या फिर मसल करके हटा लिया जाता है, या इसे पैरों के नीचे कुचला जाता है जिससे कि बाहरी जो कवरिंग है वो हट जाए। एंड द बेरीज आर स्प्रेड इन द सन टू ड्राई। और अब इन फ्रूट्स को धूप के अंदर सूखने के लिए डाल दिया जाता है। Whole white paper can also be prepared by grinding of the outer coating mechanically। इस प्रक्रिया को मशीन से भी किया जाता है, मैकेनिकली भी ग्राइंडिंग करके व्हाइट पेपर की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे हटा दिया जाता है। अब इस पिक्चर में हमें दोनों ही तरह की मिर्च दिखाई दे रही हैं, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? सफ़ेद मिर्च में सबसे बाहरी जो आवरण होता है, यहाँ पे हमें जो श्रिंक हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है वो हटा दिया जाता है। तो ये तीखापन भी इनमें कम होता है काली मिर्च की तुलना में, और ये सबसे बाहरी जो पेरिकार्प है उसको हटाने के पश्चात इनका फॉर्मेशन होता है। और अब ये काली मिर्च का जो तीखापन है, ये इसका टेस्ट, ये इसकी स्मेल किस कारण से होती है? तो the alkaloid piperin is considered to be the major constituent responsible for the biting taste of black pepper। सबसे मुख्य जो घटक है वो है इसमें पाए जाने वाला पाइपरिन एल्केलॉइड, जिसके कारण इसका जो तीखापन है, काली मिर्च को खाते ही हमें एक तीखापन महसूस होता है, वो पाइपरिन के कारण होता है। इस पाइपरिन के अलावा भी इसमें कुछ मात्रा में दूसरे एल्केलॉइड से पाए जाते हैं, वो हैं चैवेसिन, पाइपरिडीन एंड piperidine। The characteristic aromatic odor of pepper is due to the presence of a volatile oil in the cells of the pericarp। इसके पेरिकार्प में एक वोलेटाइल ऑयल भी होता है जिसके कारण इसकी जो खुशबू होती है कैरेक्टरिस्टिक, वो प्रदान करता है इसे। On steam distillation, crushed black pepper yields 1 to 2.6% of the volatile oil। डिस्टिलेशन पर ये जो क्रश्ड ब्लैक पेपर है इससे 1 से 2.6% तक वोलेटाइल ऑयल की प्राप्ति होती है। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे पर्पसेस के लिए इसे यूज़ किया जाता है। सभी प्रकार की जो फूड्स हैं, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो या मिठाइयों में इनका प्रयोग किया जाता है। गरम मसाले का एक ये मुख्य घटक होता है। ये स्टिमुलेट करता है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, और इस तरह से जो सलाइवा है और गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनके फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए इसका सलाद, सूप, केचप, अचार, सॉस आदि में भी इसको प्रयुक्त किया जाता है। It is used for seasoning many dishes and it imparts a characteristic blend of flavor and pungency to the cuisine। तो ये कोई भी जो डिश है उसको एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर प्रदान करता है, एक तीखापन उसमें लाने का काम करता है। इसके अलावा ये कुछ मेडिसिनल रूप में भी काम में आता है। जुखाम, खांसी, सर्दी, बुखार आदि होने पर इसे दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स है जैसे तुलसी आदि के साथ काढ़ा बना करके इसका सेवन किया जाता है। इसके अलावा ये प्रिजर्वेटिव के रूप में भी प्रयुक्त होता है, और इसके डिस्टिलेशन से जो पेपर ऑयल प्राप्त होता है उसको भी अनेक औषधियों में, अनेक मेडिसिन्स में उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये है ब्लैक पेपर, जिसकी कैटकिन जैसे इनफ्लोरेसेंस में हमें ये फ्रूट्स बेरीज के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं से ही हम काली मिर्च प्राप्त करते हैं। जब इसका आउटर मोस्ट पेरिकार्प हटा दिया जाता है तब वो वाइट पेपर कहलाती है, जिसमें तीखापन
कम हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसाले के रूप में प्रयुक्त होने वाली ब्लैक पेपर, जिसका बॉटनिकल नेम है पाइपर नाइग्रम, इसके बारे में आज हमने जानकारी हासिल की। दैट्स ऑल। थैंक यू।